तमाम खवातीन और तमाम जो हमारे मेल मेंबर्स भी हैं, तमाम सिविल सोसाइटी से जिनका ताल्लुक है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वॉक आज हमने रखी थी कि हम अलामती तौर पे एक वॉक के तौर पे जो है वो इस कैंपेन की आगाही के लिए काम करेंगे। और क्योंकि 16 रोज़ा मुहिम पूरी दुनिया में जो है वो खवातीन और उसके अलावा जो मजलूम तबकात हैं उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ जो है ये कैंपेन पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और पाकिस्तान में भी इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेज, जिसमें डिसेबिलिटी डे, एड्स डे, उसके साथ साथ वॉलंटियर्स डे, ह्यूमन राइट्स डे और खवातीन पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से दिन भी मनाए जाते हैं। और इस 16 रोज़ा मुहिम, क्योंकि पूरा साल ही ये दिन इस तरह मनाए जा सकते हैं, मगर ये 16 दिन मखसूस इसलिए किए गए हैं कि हम एटलीस्ट लोगों को झिझोड़ें। और आज की सलामती वॉक का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि बलूचिस्तान का जो सूबा है वो प्रो वुमेन लेजिस्लेशन में सबसे ज्यादा आगे है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो खवातीन के हकूक की बात करते हैं, मगर अलमिया ये है कि वो हकूक हमारे जो है वो उनको मिलते इसलिए नहीं है कि उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमारी आज की अलामती वॉक का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि जो कानून बने हैं, जो बने हुए हैं, उनको अमल पैरा जो है उन पे होना चाहिए और इसके अमल जो है वो गवर्नमेंट को करवाना चाहिए। हमारी ऑनरेबल जो अदालतें हैं उनको भी मेरा ख्याल इस चीज़ को देखने की जरूरत है कि जब एक कानून साजी हो चुकी है तो कानून साजी होने के बावजूद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, उनको भी नोटिस लेने की जरूरत है। और मेरा ख्याल जो कानून जिस डिपार्टमेंट की तरफ से बना है उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो फिर उस पर अमल भी करवाएं। आप छोटी सी मिसाल देख लें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2014 में जो है वो पास हुआ था और आज जाकर 2024 में 10 साल के बाद उसके रूल ऑफ बिजनेस बने हैं। तो 10 साल लगे हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी तरीके से बाकी हमारे जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नजर नहीं आती। तो इन 16 रोज़ा मुहिम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं उन पे बात भी करें, आगाही मुहिम भी चलाएं और लोगों को उस हवाले से अवेयरनेस भी दें। तो एक मरतबा फिर से तमाम मीडिया के जो हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी सपोर्ट हमेशा सिविल सोसाइटी के साथ रही है। जब भी हमने किसी भी सोशल इशूज पे बात की है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ तमाम खवातीन, तमाम मर्द हजरात जो आज की इस सलामती वॉक में हमारे साथ शामिल हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे माशरे में आज के होते हैं इनकी तशहीर थोड़ी सी हो सके। हम लोग पहले इजलास किया करते थे और करते हैं मॉल्स में, किसी होटल में, किसी प्रेस क्लब के उस अहाते में, लेकिन फिर वहाँ ये कि एक मखसूस ही तबका होता है। यहाँ पर मौजूद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदा हमारी उस्ताद प्रोफेसर फरखंदा साहबा, चेयरपर्सन ईवजी अलायंस सना दुरानी साहबा, दीगर एक्टिविस्ट जितने भी यहाँ पर हैं, मेरे भाई वहाँ पर अलाउद्दीन रजी साहब, शेजान विलियम साहब, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोग को पता है कि पूरी दुनिया में 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की आदत है, उसकी रोकथाम के लिए बुनियादी जो आगाही है, शऊर और आगाही है, वो आम लोगों में फैलाई जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पर NCHR हेड मैडम फरखंदा साहिबा, ईवाजी अलायंस की हेड मैडम सना साहिबा, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की हेड, और इसके साथ ही HRCP के रिप्रेजेंटेटिव और तमाम सिविल सोसाइटी के जितने भी यहाँ पर अरकान शामिल हैं। ये बड़ा खुशहाल बात है कि आज हम 16 डेज एक्टिविज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और हमारा मैसेज ये है कि 16 डेज एक्टिविज्म सिर्फ 16 दिन का ही ना हो, ये पूरा साल हम जो है खवातीन के जो तशद्दुद अमेज जो वाक़यात हो रहे हैं हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और इसी के साथ सबसे पहले जो आइनी हकूक़ है, जो आइनी हकूक़ वुमेन के हवाले से है, और वुमेन ख़ुसूसन मैं या बात करना चाहूँगा माइनॉरिटीज़ की वुमेन के हवाले से भी वो उनको मिलने चाहिए। और इसके साथ